दोस्तों, आज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया और यकीन मानिए ये मैच पूरी तरह रोमांच से भरा रहा। मैच आखिरी गेंद तक गया और जिसने भी देखा वो इस मुकाबले को कभी नहीं भूल पाएगा। आज हम आपको इस मैच की पूरी कहानी बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं क्रिकेट की सबसे मजेदार अपडेट्स सिर्फ डेली क्रिकेट गुरु पर। पाकिस्तान टीम पहले मैच में जीत हासिल कर चुकी थी, इसलिए आज मैदान पर उतरी तो इरादा था बढ़त को मजबूत करने का। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में सबको लगा कि पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान की ओर से साइम अयूब और फखर जमान ओपनिंग करने उतरे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के नए तेज गेंदबाज नैनड्रे बर्गर ने आते ही तहलका मचा दिया। पहले ही ओवर में उन्होंने फखर जमान को बिना खाता खोले आउट कर दिया। गेंद हल्का सा बैट से लगी और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। फखर 0 पर आउट और पाकिस्तान 0 पर 1 विकेट। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब सारी उम्मीदें बाबर आजम पर थीं। मैदान में बाबर बाबर की गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन बर्गर यहीं नहीं रुके। 5वें ओवर में उन्होंने बाबर को भी चलता कर दिया। बाहर जाती गेंद पर बाबर ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। बाबर आजम सिर्फ 11 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान 30 रन पर 2 विकेट खो चुका था। 7वें ओवर में रिजवान भी बर्गर का शिकार बन गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स उड़ा गई। रिजवान आउट और पाकिस्तान की हालत नाजुक। स्कोर था 30 पर 3 विकेट। पूरे डगआउट में बेचैनी और दर्शकों के चेहरे पर निराशा। अब मैदान पर थे साइम अयूब और आगा सलमान, और इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक एक गेंद को समझदारी से खेला, स्ट्राइक रोटेट की और धीरे धीरे साझेदारी जमाने लगे। साइम अयूब ने अपनी लय पकड़ी और शानदार चौके लगाए। 1 पॉइंट के ऊपर, दूसरा कवर ड्राइव और तीसरा बैकफुट पंच। हर शॉट में क्लास झलक रही थी। आगा सलमान ने शुरुआत में बहुत संयम से खेला। पहले 30 गेंदों तक उन्होंने कोई बड़ा शॉट नहीं लगाया, लेकिन फिर उन्होंने लिंडे की गेंद पर कवर्स के ऊपर से बेहतरीन चौका झड़कर आत्मविश्वास दिखाया। वह चौका जैसे उनके मूड में जान डाल गया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी को और मजबूती दी। साइम अयूब ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रन की पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। 5 चौके और 1 छक्का शामिल। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि साइम बड़ी पारी खेलेंगे, तभी कॉर्बिन बॉश ने खुद अपनी गेंद पर डाइव लगाकर अविश्वसनीय कैच पकड़ा और साइम की पारी समाप्त हो गई। अब स्कोर था 150 के आसपास और पाकिस्तान थोड़ा संभल चुका था। हुसैन तलत मैदान में आए, लेकिन वो सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी ओर आगा सलमान अब पूरे रंग में थे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैदान के हर हिस्से में गेंद भेजी। कवर ड्राइव, मिड विकेट, स्ट्रेट ड्राइव, सब कुछ क्लासिक अंदाज में। उनकी पारी में परिपक्वता और आत्मविश्वास दोनों नजर आ रहे थे। उन्होंने 69 रन की बेहतरीन पारी खेली। जब वो आउट हुए, तब तक पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था। अब आए मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ। दोनों ने आखिरी ओवरों में मिलकर शानदार साझेदारी की और पाकिस्तान का स्कोर 270 तक पहुंचाया। एक ऐसा स्कोर जो इस पिच पर आसान नहीं था। प्रिटोरियस ने नसीम शाह की गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़ दिए। अगली बार शाहीन आए तो उन्होंने फ्लिक शॉट पर गेंद बाउंड्री के पार भेज दी। पाकिस्तान के गेंदबाज दबाव में आने लगे थे, लेकिन खेल का असली मोड़ 9वें ओवर में आया। वसीम जूनियर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रिटोरियस को आखिरी गेंद पर आउट कर दिया। वह 40 रन बनाकर लौटे, मगर टीम को धमाकेदार शुरुआत दे गए। अब मैदान पर आए डी जॉर्ज और दूसरी तरफ डी कॉक पहले से सेट थे। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के हर गेंदबाज को परेशान कर दिया। डी कॉक ने शानदार चौके छक्के लगाए और अपनी 50 पूरी की। वो पूरी तरह आत्मविश्वास में थे। दूसरी ओर डी जॉर्ज ने भी लगातार बाउंड्री मारकर स्कोर आगे बढ़ाया। हर ओवर में रन आ रहे थे।
और पाकिस्तान की गेंदबाजी बिखरती दिख रही थी। शाहीन ने कोशिश की, लेकिन डी कॉक और डी जॉर्ज की जोड़ी नहीं टूटी। 25 ओवर तक स्कोर 130 के पार पहुंच चुका था और साउथ अफ्रीका पूरी तरह मैच पर हावी हो चुका था। डी जॉर्ज ने भी अपनी 50 पूरी की, वसीम जूनियर के ओवर में लगातार 3 चौके मारकर। ड्रेसिंग रूम में कप्तान मैथ्यू ब्रिट्स के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। डी कॉक और डी जॉर्ज की यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए निर्णायक साबित हुई। इसके बाद पाकिस्तान को कोई बड़ा मौका नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने आसानी से लक्ष्य का पीछा किया और शानदार अंदाज में मैच जीत लिया। पूरे मैदान में अफ्रीकी खिलाड़ियों का जश्न और पाकिस्तान के समर्थक सोच में डूबे रह गए। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। अब सबकी नजरें तीसरे और आखिरी मुकाबले पर हैं, जो अब सीरीज का फाइनल शोडाउन बनने वाला है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या शाहीन की टीम वापसी कर पाएगी या ब्रिट्स की सेना सीरीज जीतकर इतिहास रचेगी? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, अगला मैच होगा ब्लॉकबस्टर। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला शनिवार क्रिकेट का सुपर डे होगा और इस रोमांचक मुकाबले की हर अपडेट आपको मिलेगी यहीं आपके अपने चैनल डेली क्रिकेट गुरु पर।